अभी ये पूरे हिंदुस्तान में ये हिजाब कंट्रोवर्सी चल रहा है कि हिजाब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए शैक्षणिक संस्थाओं में। इसी बीच में ठाकुर पुकुर का एक कट्टर मुस्लिम नेता है जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़ा हुआ है। उसका नाम है जफरुल्लाह शेख उर्फ जफर। अब इस बंदे ने सोशल मीडिया पर डाला है कि उसने सर्वोच्च न्यायालय में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाला है कि सारे शैक्षणिक संस्थाओं से हिंदू लड़कियों का सिंदूर, चूड़ी, दुपट्टा, ओढ़नी, माला, मेहंदी, कुमकुम, तिलक और गुदाई यानी टैटू पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। अगर इस्लामी हिजाब पर प्रतिबंध लगता है तो मैं अभी आपको समझाऊंगा सिंदूर, चूड़ी इत्यादि ये सब जो सौंदर्य के जो प्रसाधन हैं ये हिजाब से कैसे अलग हैं। सबसे पहला तो सिंदूर, चूड़ी, दुपट्टा, ओढ़नी, माला, मेहंदी, कुमकुम, तिलक, गुदाई जो है वो सब सौंदर्य के प्रसाधन हैं। हिजाब सौंदर्य का प्रसाधन नहीं है। दूसरा, किसी भी धर्मशास्त्र में यह नहीं लिखा हुआ है कि सिंदूर, चूड़ी, दुपट्टा, ओढ़नी, माला, मेहंदी, कुमकुम, तिलक, गुदाई के बिना कोई लड़की हिंदू नहीं रहेगी या वो म्लेच्छ बन जाती है अगर वो इन सब चीजों को नहीं पहनती है। तो ऐसा कहीं पर भी किसी भी हिंदू धर्मशास्त्र में नहीं लिखा हुआ है, मनुस्मृति में भी नहीं लिखा हुआ है। तीसरा, सिंदूर, चूड़ी, दुपट्टा, ओढ़नी, माला, मेहंदी, कुमकुम, तिलक, गुदाई ये सब जो हैं ये किसी जिहादी मनोवृत्ति, म्लेच्छ मनोवृत्ति, विदेशी आक्रमणकारी मनोवृत्ति के सूचक नहीं है। चौथा पॉइंट, सिंदूर, चूड़ी, दुपट्टा, ओढ़नी, माला, मेहंदी, कुमकुम, तिलक, गुदाई ये भारतीय प्रसाधन है, ये भारतीय संस्कार हैं, ये हिंदुस्तानी तहजीब है। हिजाब, बुर्का, निकाब ये हिंदुस्तानी मूल, हिंदुस्तानी वैदिक सनातनी आर्य संस्कृति नहीं है, इनके विपरीत है। पांचवा, जो आप जैसे मैंने ये माला पहना हुआ है, इस माले में शेर का नाखून है और जो ज्योतिष रत्न होते हैं वो मैं अपने कमीज के अंदर डालता हूं। अब इस जफरुल्लाह शेख ने क्या कहा है कि ऐसा माला पहनना और जनेऊ पहनने पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। तो मैं कह दूं कि जनेऊ या यज्ञोपवीत और ये जो माला है वो हम शर्ट के अंदर, कमीज के अंदर, कपड़े के अंदर, यहां तक कि जो बनियान है उसके अंदर रखते हैं। हिजाब पूरा का पूरा बदन के बाहर लगाया जाता है। अगर आपको काला कपड़ा पहनना है तो मैं ये कहूंगा जिहादी और निकाबियों से कि आप लोग कपड़ों के नीचे काला ब्रा पैंटी पहनो। अगर शरीर पर काला कुछ ढाकना हो तो आप कपड़ों के अंदर काला ब्रा पैंटी पहनो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऊपर से आप काला निकाब, हिजाब, बुर्खा डाल के अगर आप किसी स्कूल, कॉलेज या शैक्षणिक संस्था में जाएंगे तो वो उनके नियम, उनके ड्रेस कोड के और अनुशासन के विपरीत होगा। ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। तो मैंने ये साबित कर दिया कि सिंदूर, चूड़ी, दुपट्टा, माला, मेहंदी, कुमकुम, तिलक, टैटू का हिजाब के साथ किसी भी तरीके का कोई मेल नहीं है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कोई तुलना नहीं है। हाँ, अभी अगर किसी जिहादी लड़की को अगर सर ढकना ही है तो जैसे पंजाबी लड़कियां, सिख लड़कियां करती है, जो ओढ़नी या दुपट्टा है या चुनरी है उसी को सर पे ऐसे डाल देते हैं। तो जो स्कूल का जो यूनिफॉर्म है लड़कियों का, सलवार कमीज, उसके ही अनुरूप उन लोग एक दुपट्टा भी डालते हैं। ये मैंने देखा है। कोई भी स्कूल या शैक्षणिक संस्था जहां पर यूनिफॉर्म या जो कॉमन ड्रेस कोड है उसमें अगर सलवार कमीज है
तो फिर एक दुपट्टा चुनरी ओढ़नी भी रहता है, उसी को अगर आप सर के ऊपर डाल दो तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अलग से दिखने वाला हिजाब या कोई स्कार्फ ऐसे बांध के जाओगे तब तो उससे आपको दिक्कत होगा, क्योंकि आप अनुशासन तोड़ रहे होगे। उम्मीद है, और अगर किसी को अगर बाकायदा अगर काला कपड़ा शरीर के ऊपर होना ही चाहिए तो आप लोग जो काला ब्रा और पैंटी पहन सकते हो, हिजाब पहन, काला हिजाब पहन के घूमने की जरूरत नहीं है। तो मैंने साबित कर दिया कि सिंदूर, चूड़ी, दुपट्टा, ओढ़नी, माला, मेहंदी, कुमकुम, तिलक, गुदाई का हिजाब से कोई ताल्लुकात नहीं है। और हाँ, अभी कुछ ही दिन पहले आप जिहादियों ने एक मासूम हर्षा हिंदू को शिवमोगा में आप लोगों ने छुरियों से गूंथ कर मार दिया, क्योंकि उसने एक फेसबुक पोस्ट डाला था जिहाद और निकाब के खिलाफ और हिजाब के खिलाफ। तो वहां बाकायदा उसके ऊपर फतवा लगाया कर्नाटका के किसी मुस्लिम संगठन और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इस्लाम ने, और उसको पॉपुलर फ्रंट ऑफ इस्लाम, कैंपस फ्रंट ऑफ इस्लाम और एसडीपीआई और उस मुस्लिम फतवा काउंसिल ने उसका कत्ल करवा दिया। मैंने भी ये पोस्ट डाला है, ये भी मैं अभी फेसबुक और यूट्यूब पे डाल रहा हूं। देखते हैं आप लोग मुझे कितना कत्ल करते हो। हर हर महादेव।